प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। चलिए हम परमेश्वर के वचन में एक बार और जाएंगे। हम पिछले कुछ दिनों से विश्वास यानी ईमान के विषय में सीख रहा था। मैं अफसोस से कहना चाहता हूं, मैं कल का प्रोग्राम पूरा हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। इट वाज अ ब्यूटीफुल टॉपिक, लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और परसों को तो रिकॉर्ड किया था, परसों, ठीक है। चलिए आज हम एक ऐसा फेमिलियर टॉपिक है, हम वहां चलेंगे और वहां से हम विश्वास के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे। द टॉपिक फ्रॉम मैथ्यू चैप्टर 13, मत्ती के सुसमाचार 13वीं अध्याय, मत्ती की इंजील 13वीं बाब में हमें मालूम है बीज बोने वाले के तमजील यानी दृष्टांत खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था बीज बोने वाले के बारे में। सो उसी में से हम कुछ वचनों को आज हम सीखेंगे। उसकी 13 अध्याय की पहली आयत से जब पढ़ते हैं, हम देखते हैं किसी मनुष्य बीज बोने को निकला। बीज बोते वक्त कुछ रास्ते में गिरा, कुछ पथरीली जमीन पर गिरा, कुछ झाड़ियों और कांटों के बीच में गिरा और कुछ अच्छे जमीन पर गिरा। जो रास्तों में गिरा है वो चिड़ियों ने चुग लिया। जब पथरीली जमीन पर गिरा, भले उगी आया, लेकिन धूप लगने से नीचे पत्थर थे, वो सूख गया। झाड़ियों में गिरा, बढ़कर तो आया जरूर, लेकिन झाड़ियों ने दबोच लिया। यानी दुनियादारी, दुनिया की बातें, है ना, शरीर की अभिलाषा, अंगों की अभिलाषा, जीविका की गमन, इन चीजों ने क्या कर दिया, दबोच लिया। हम उसी का डिटेल में आएंगे, दबोच लिया। और चौथा जो अच्छे जमीन पर गिरा, वो अच्छा फसल लाया, 30, 60 और 100 गुना, और किसी जगह पर 100, 30, 100, 60 और 30 गुना। यानी ये टॉपिक हमें मालूम है। अब इसकी भेद, आत्मिक भेदों के बारे में खुदावंद यीशु मसीह मत्ती की सुसमाचार 13 अध्याय के 11 आयत से लिखा हुआ है। साथ साथ हम मरकस में भी जाएगा, उधर भी लिखा हुआ है, यानी लूकस में भी, लूका की इंजील 8वीं अध्याय उसकी 9वीं आयत से उधर भी यही बात लिखा हुआ है। अब मत्ती और लूका दोनों तरफ से आयत को पढ़ेंगे। टॉपिक एक ही है, ज्यादा फर्क तो है नहीं, लेकिन हमारी विश्वास के लिए, वचन को सीखने के लिए, हम जब पवित्र आत्मा जैसे हमें अगुवाई करेगा वैसे हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार 13वीं अध्याय उसकी 18वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, 18वीं आयत से पढ़ते हैं, इसकी भेदों के बारे में लिखा गया। अभी पढ़ने से पहले एक बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, उस पूरी टॉपिक जब हम पढ़ेगा, हम पूरा आयतें पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए हम उस बात को ऐसे बताना चाहता। टॉपिक आपको मालूम है, एक मनुष्य बोने को निकला है। चाहिए तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, या आप में से कोई पढ़ सकते हैं, आप ही पढ़िएगा। 18 आयत से। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। अब मुझे ध्यान से सुनिएगा, सॉरी, ध्यान से आप सुनिएगा। बीज लूका 8 का 11 में क्या लिखा हुआ, लूका 8 का 11 में लिखा हुआ है, वो तमसील है कि बीज खुदा का कलाम है।
बीज परमेश्वर का वचन है, ठीक है। तो सीड इज द वर्ड ऑफ गॉड। नंबर 2, बोने वाला, मैथ्यू चैप्टर 13:37 है ना, 13वीं अध्याय उसकी 37 आए तो 37 में आप पढ़िएगा, वहां लिखा हुआ अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। ये दोनों बात हमारे मन के अंदर रखना। नंबर 1, द सीड इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड द सोवर इज द जीसस क्राइस्ट हु इज द सन ऑफ, लिखा हुआ मनुष्य का पुत्र। कौन है मनुष्य का पुत्र? कौन है मनुष्य का पुत्र? हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। तो ये बात को हमें ध्यान रखना है। बीज परमेश्वर का वचन, बोने वाला हमारा खुदावंद यीशु मसीह। ये दोनों पहले आपका मन में लिखोगे तो आप आगे के कलाम को जल्दी समझ आएगा। आपको आयत मिल गया ना, ठीक है। कौन कौन सी आयत पता है? लूका 8:11 और मत्ती 13:37। ये दोनों आयत को आप नोट कर लेंगे और आपको पता लगेगा बीज खुदा का जिंदा कलाम है। मैंने कहा जिंदा कलाम, ऐसा कलाम नहीं, ये कोई साधारण बीज नहीं। क्यों? साधारण बीज, हर बीज उगता नहीं। हमारे कलीसिया में किसान भाई लोग हैं, बड़े कीमत देकर बीज लेके आता है, जब बोते हैं सभी बीज नहीं उगता। 40% बीज उगता है, 60% खराब है। लेकिन यहाँ खुदावंद की कलाम 60-40 नहीं है, 100 आउट ऑफ 100%। खुदावंद कहता है आसमान और धरती टल जाएगी, मेरे मुंह से निकला वो वचन कभी नहीं टलेगा। ना किसी मात्रा, ना बिंदु, ना ठल सकते हैं, ना हटा सकते हैं। वो हाँ में हाँ और ना में ना। सो खुदावंद की कलाम, जिंदा कलाम, जो बीज के रूप में बोया जाता है। कहाँ बोएंगे? बोने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। अब कहाँ बोएंगे? बात यही है, कहाँ बोएंगे? बोलिए, कौन सी जमीन पर बोएंगे? रास्ता है, पथरीली है, झाड़ीदार है और अच्छी जमीन है। ये कहाँ की जमीन? अब मिट्टी की बात नहीं कर रहे, बल्कि मिट्टी से बना हुआ इस जिंदगी की बात कर रहे हैं, आपके हृदय के, आपके जीवन की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारा जीवन, हमारा हृदय परमेश्वर की खेती है। प्रेरित पौलुस उसको बड़े सफाई से कहता है, तुम परमेश्वर की खेती हो और हम किसान हैं। तो ध्यान से सुने, परमेश्वर की बीज बोने का खेती हमें, हमारे जीवन में है। हालेलुया। अभी इस जीवन की खेती में, हृदय रूपी खेती में, किसी इंसान या किसी खादम या किसी कोई पास्टर नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह स्वयं बोता है। इंसान तरफदारी करता है, इंसान थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर देगा, लेकिन खुदावंद किसी का चेहरा नहीं देखता है। वो हर किसी को बराबर अपने वजन को अपनी कलाम से बरकत देता है। वो हर जगह पर, देखिए मैं अभी ऐसा कहता हूं, हम कभी रास्ते में नहीं बोएंगे, क्योंकि लूका में लिखा गया जो रास्ते में बोया गया, ऐसे लिखा हुआ। मत्ती में पढ़ता है रास्ते में गिरा। मत्ती 13 की पहले आयत से जब हम नीचे पढ़ेंगे लिखा हुआ है रास्ते में गिरा। लेकिन मत्ती का अब 18 आयत से आएगा, वहां लिखा हुआ है बोया गया था। 19 आयत में, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, इसका मतलब जानबूझकर बोया। बोया गया का मतलब क्या है? जानबूझकर बोया है, जानबूझकर बोया है। आपको आवाज आ रही है? आवाज बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे? आवाज आ रहे, आवाज आ रहे, ठीक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो परमेश्वर हमारे जीवन में
जानबूझकर वचन को बोता है, जानबूझकर। तो हमें उस बात को समझना चाहिए, खुदावंद हमें चुना हुआ है उसकी खेती होने के लिए। ये कौन सी फसल की खेती है? विश्वास का। कौन सी फसल की? विश्वास का फसल की खेती है। क्योंकि हमारा खुदावंद इब्रानी 12:2 में कहता है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। तो यीशु मसीह का खेती न सोना है, न चांदी है, न आटा है, न दाल है, न चावल है, न तेल है, न कपड़ा है, न पैसा है, न जमीन है, न घर है, न जायदाद है। यीशु मसीह का एक ही खेती है। वो खेती पर बोने वाले बीज परमेश्वर का वचन है। उस वचन के द्वारा प्रत्येक के जीवन में विश्वास पैदा होना है। क्योंकि हमारा नाम ही क्या है? विश्वासी। सॉरी, विश्वासी। विश्वास के बगैर विश्वासी कैसे बनेगा? तो आपको विश्वासी बनना है तो आपको क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए। विश्वास होने के लिए क्या चाहिए? हम रोमी में क्या पढ़ते हैं? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह की वचन से होता है। तो विश्वास आपको होना है तो पहले वचन को बोना है। कहां बोना है? आपके हृदयों में बोना है। तो आपका हृदय कैसा है? पत्थर जैसा है, झाड़ियों जैसा है, ये रास्ता जैसा है? ये बात इसको आप ध्यान से रखिएगा, ये मन में रखना है। हमारा जीवन, हमारा हृदय परमेश्वर के विश्वास का बीज बोने का खेती है। बोने वाला प्रभु यीशु मसीह है। बोएगा वचन। वचन कौन सा वचन? विश्वास के वचन। विश्वास के वचन। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जो वचन हम कहते हैं, जो वचन सुनते हैं, जो वचन हम बोलते हैं, उसी में हमें विश्वास होना चाहिए। जैसे यीशु मुझे बचाएगा, वो मुझे चंगाई देगा, वो मुझे छुटकारा देगा, वो मेरे बीमारी को दूर करेगा। जब आप बार बार बोलते हैं, उसी में सबसे पहले आपको विश्वास को लाना जरूरी है। विश्वास के साथ बोलना। अविश्वास के साथ यीशु चंगा करेगा, लेकिन मन कहता है नहीं करेगा। तो जबान से बोले वो करेगा नहीं। हमारे मन के अंदर उस विश्वास को भरना है। मेरे मन कुछ भी बोलो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं मेरे यीशु मुझे चंगा करेगा, वो मुझे छुटकारा देगा, वो मुझे शांति देगा, वो मुझे आनंद देगा, वो मेरे बच्चों को आशीष देगा, वो मेरे परिवार को अनुग्रह करेगा, वो मुझे आनंद जीवन देगा, वो मुझे स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा, वो मेरे माता पिता को उद्धार देगा, वो मेरे दादा दादी को उद्धार देगा, वो मेरे भविष्य को अनुग्रह करेगा, वो मेरे लिए अच्छे अच्छे कैरियर प्रभु देगा, मेरे जीवन प्रभु में बढ़ता जाएगा। इस प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी के साथ विश्वास को उन वचनों के अंदर समा जाकर हमें क्लेम करना है। तब हमारे जीवन में उस अनुग्रह आ पहुंचता है। तो अभी हम आज ऐसे सीखेंगे, हमारे जीवन, हमारा हृदय परमेश्वर की वचन को बोने वाला खेती है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। बोने वाला प्रभु यीशु मसीह। इतनी बात को आप मन में रखिएगा। अब हम आगे जाएंगे विश्वास के बारे में सीखने के लिए, ठीक है ना। अभी जब पहली भाग में हम पढ़ते हैं, एक मनुष्य बोने को निकला। एक मनुष्य बोने को निकला। बोते वक्त कहां गिरा? रास्ते में गिरा। रास्ते में। लूका 8 अध्याय में चलेंगे। लूका 8 अध्याय की 11वीं आयत से पढ़िएगा। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। हाँ, ध्यान से सुनने का। बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं, हाँ, जिन्होंने सुना
तब शैतान हाँ, बीज बोते वक्त कहाँ गिरा? मार्ग के किनारे गिरा। मार्ग के किनारे गिरा तो क्या हुआ? मार्ग के किनारे के वे हैं हाँ, जिन्होंने वचन सुना, हाँ। तब शैतान आकर उसके मन में से वचन उठा ले जाता है। वचन तो गिरा है, बीज गिरा है, लेकिन शैतान आकर उसे उड़ा ले गया। मत्ती में उसको सफाई से लिखा है, चिड़ियों ने चुग लिया। उसके आत्मिक अर्थ बता रहे हैं, शैतान ने उड़ा लिया। ठीक है ना? अब यहां पर एक बात मैं बताना चाहता हूं, इसको कहता है रास्ते के किनारे का विश्वास। रास्ते के किनारे के विश्वास हम ऐसे सीखेंगे, क्योंकि बीज कौन सा है? विश्वास का। बीज जहां हम डालता है वो खेती में, ये अचानक अनजाने में गिरा नहीं है, बल्कि बोया गया लिखा हुआ है। यदि खुदावन को गलती नहीं होता, हम इतने अच्छे तो नहीं थे, हम कहीं रास्ता जैसे थे, हम जैसे पत्थर जैसे थे, हम कुछ झाड़ी काटे जैसे थे, लेकिन जानबूझ के खुदा ने हमारे अंदर इस वचन के बीज को बोया है। पहले इसको ग्रहण करें और हाथ उड़ाकर प्रभु को धन्यवाद दें। बोले, प्रभु मैं इतना अच्छा तो नहीं था, अभी भी अच्छे नहीं है। कितने साल से हम विश्वास में है, सेवकाई में है, अभी भी हम उतना अच्छा तो नहीं है। काम 100% अच्छा मिट्टी काम, अभी भी थोड़ा पथरीली काटीली है, कभी कभी हम आया राम गया राम जैसे होता है, अपनी मनमानी का सोच होता है, अपने हटीले के मन होता है। लेकिन एक बात फिर से मैं कहना चाहूंगा, हमारी खासियत की वजह से नहीं, परमेश्वर की दया की वजह से, उसकी करुणा, उसकी अनुग्रह और करुणा की वजह से मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है, और उसने अपने विश्वास के वचन के बीज को जानबूझकर हमारे अंदर बोया गया है। अब हमें करना क्या है? इधर आगे सुनिए। मैंने कहा रास्ते के किनारे के विश्वास, इसको हम कहेंगे बेपरवाह विश्वास। कोई परवाह नहीं, गिरा तो गिरा, नहीं गिरा तो नहीं गिरा। चिड़िया खाया तो खाया, नहीं खाए तो नहीं खाया। कुछ उगे आएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है। देखिए, अभी गेहूं के कटाई के समय था, जैसे अब रास्तों में से 1 किलोमीटर चले, सड़क और सड़क के किनारे गेहूं इतना गिरा हुआ है। क्यों? ट्राली और ट्रकों में लोग बाजार में, मंडी में अनाज को लेके जाते हैं, उस ट्राली में और ट्रक के किनारे से उसको बॉडी के अंदर से गिरता है। मैंने देखा, सड़क पर जो गिरता है दूसरा गाड़ियां चलने से किनारे पर हो जाता है, लेकिन किनारे देखिए, दोनों किनारे पर गेहूं पड़ा हुआ। मेरे मन में ये वचन उसी वक्त आया है। अब बारिश आएगा, यदि वो चिड़िया ने ना खाया, बारिश आएगा तो सड़क के किनारे वाला पूरा उगे आएगा। अब इधर देखिए, बेपरवाह विश्वास, यानी कोई परवाह नहीं, उसको हम कहेंगे उदासीन विश्वास। ध्यान से सुनिए, बेपरवाह यानी कोई परवाह नहीं, उदासीन विश्वास, आलसी विश्वास, निठुर विश्वास है। निठुर, निठुर एक शब्द होता है, निठुर। आलसी, बेपरवाह विश्वास है, लेकिन क्या है? कोई परवाह नहीं। विश्वास बढ़े तो बढ़े, नहीं तो नहीं बढ़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने का। वो ये कहता है विश्वास नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं, विश्वास थोड़ा बढ़ेगा तब भी कोई फर्क नहीं। बेपरवाह विश्वास, बहुत सारे लोगों की विश्वास बेपरवाह विश्वास है। आपको समझ आ गया है ना? उदासीन विश्वास है, आलसी विश्वास है, जिसको नींव नहीं, बेसिक नहीं है, उनको फाउंडेशन नहीं है, बेसिक नहीं, उनको कहता, उनको कोई विजन नहीं है, उनको कोई दर्शन नहीं है। विश्वास के प्रति उनको क्या है? ना कोई दर्शन है, ना कोई सोच है। क्या विश्वास, क्या यीशु ठीक है, अभी हम चर्च में हैं, नहीं तो मंडली में हैं, प्रार्थना हमारे लिए हो रहे, वजन तो चल रहे, चलने दो, लेकिन विश्वास में बढ़ना,
20 साल, 40 साल, 50 साल से चर्च के कोने पर बैठा है, वही की वही है, कोई फर्क नहीं। जितना भी प्रचार करो, जितना भी डांटो, जितना भी चिल्लाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। लेकिन खुदावंद आपको चुनकर, यह ध्यान रखना, आपको अनजाने में आपके ऊपर डाला नहीं। जैसे कोई बोने को गया, अपनी टोकरी से, अपनी झोली से अनजानी से गिरा, अनजानी से नहीं, बल्कि परमेश्वर ने आपको पहले से चुना है। रोमियो में लिखा हुआ है, उसने पहले से चुन लिया है। उसने पहले से जिनको ठहराया उनको बुलाया, जिनको बुलाया उनको चुन लिया। आपने रोमियो में पढ़ा होगा, है ना? ठीक है ना? तो इसका मतलब यिर्मयाह को क्या कहता है? मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, गर्भ से बाहर आने से पहले मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा। इसका मतलब प्रत्येक को, जितने भी लोग इस कलाम को सुनते हैं, आने वाले दिनों में सुनेंगे, one thing you have to be understand, this is not coincidentally, but you are called by God purposely. God has deliberately chosen you. God has an intention in your life. That's why God has particularly called and chosen you. खुदा ने आपको जानबूझकर चुना है। आपको बोलना है, खुदा ने मुझे जानबूझकर चुना है। आप अनजानी से अभी नहीं बैठे, जितने लोग ऑनलाइन में बैठा है, जितने लोग इसको बाद में सुनेंगे, आपका ये कहना है, मैं अनचाहे नहीं आया, मैं अनवांटेड नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ना, हम दुनिया में क्यों पैदा हुआ? माँ बाप से पूछे, हम क्यों पैदा हुआ? हम अनवांटेड थे, हमें पैदा नहीं होना था, क्यों हमें जन्म दिया? हमें तो मार डालते थे, हम क्यों ऐसे घरों में पैदा हुआ? ऐसे बहुत सारे नौजवान बच्चे बोलते हुए हमने सुना है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप अनचाहे नहीं आया। आप भले ना चाहे अपने आप को, लेकिन खुदावंदों को खुदा, जो सारे सृष्टि के कर्ता, जो आपको जीवन दिया है, उसने पहले से आपको चुना है। वो आपको चाहता है। God needs you. Yes, my brothers and sisters, maybe your belongings, maybe your relatives, maybe your friends, maybe your social people, community, they don't want you. But one thing I have to say, that the Lord Almighty, He needs you. खुदा आपको चाहता है। तो नंबर 1 में क्या कर रहा था? बेपरवाह विश्वास। कोई विश्वास नहीं है, विश्वास से उनको कोई मतलब नहीं है, विश्वास से उनको कुछ हासिल करना नहीं है। प्रार्थना नहीं करेगा तो भी प्रभु सबको देता है, प्रार्थना नहीं करे तो भी प्रभु उसका जरूरतों को पूरा करता है। आराधना सभाओं में ना जाए फिर भी खुदावंद उनके लिए मुहैया करता है। इबादत ना करे फिर भी खुदावंद उनको देता है। वो ज्यादा खुदा खुदा नाम नहीं लेते फिर भी उसको कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना, बीमारी नहीं होता, सुरक्षित रहता है। तो बोलते क्या है, चलने दो, सभी तो चल रहे, हम भी चल रहे। कौन सी विश्वास? जो रास्ते के किनारे गिरा, मार्ग के किनारे। मार्ग काहे के लिए? कहीं जाने के लिए, किसी मंजिल पर जाने का। कौन सी मंजिल पर? खुदावंद जिस मंजिल आपके लिए, दुनिया में 2 ही मंजिल है, 2 ही मंजिल है, आपको पता है। एक परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य, दूसरा है शैतान के नरक। इस रास्ता में से चलकर आपको कहां जाना? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आसमान की बादशाहत में जाने के रास्ता छोटे सकड़े हैं, वहां से जाने वाले कम है, और नाश की ओर जाने वाले रास्ता चौड़ी है, वहां से जाने वाले बहुत है। तो मेरे प्रियो, मेजोरिटी को देखकर आप पीछे नहीं करना, ज्यादा लोगों को भीड़ देकर आप प्रभु का पीछे नहीं चलना। आपको चलना है परमेश्वर के साथ, जहां खुदावंद आपके साथ रहता है। हालेलुया। सो नंबर 1, आपकी बेपरवाह विश्वास मनुष्य के। हम जल्दी आगे जाना है, आपको समझ आ गया, सच्चाई समझ आ गया। दूसरा, पत्थरीली जमीन पर गिरा, उसको करता है स्वार्थी।
क्यों? पथरीली मिट्टी पर गिरा, उसको पढ़ेंगे आप, है ना? लूका की 8:11 आपने पढ़ लिया ना? अच्छा 13 पढ़िए। चट्टान पर कहे हुए है कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। मिट्टी है, थोड़ी मिट्टी है। प्रथम दृष्टिया आप पत्थर नजर नहीं आएगी, इसको कहता है हिंड्रेंस द रॉक, यानी मिट्टी के नीचे पत्थर है। भले बारिश आ गया, मौसम आई, वो भी उगकर आया जरूर, वो भी उगकर आया जरूर। मत्ती में क्या लिखा हुआ है? जो पथरीली भूमि पर बोया था, यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़ी ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है वह तुरंत ठोकर खा जाता है। इसको हम कहता है स्वार्थी विश्वास। स्वार्थी विश्वास, स्वार्थी है, सेल्फिश है। हम कहते मतलबी विश्वास, मतलबी कहते स्वार्थी, यानी व्यक्तिगत लाभ या खुशी के लिए चलते हैं, थोड़ी देर की मतलब के लिए। जैसे हम इधर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवकाई करते, हमें पता है लोग बहुत आते थे, शुरू में इतना भीड़ मेला जैसे लगते थे। क्यों? लोगों को चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, दुष्टात्मा निकलना है, बीमारी जाना है, जरूरतों को पूरा होना है, कुएं में पानी आना है, नौकरी मिलना है, बच्चों को बुद्धि मिलना है, खेत में अच्छा फसल होना है, गाय भैंसी में दूध अच्छा निकलना चाहिए, और दुष्टात्मा हो तो उसको शांत होना चाहिए, और मानसिक तनाव है तो ठीक होना चाहिए। वो हो गया, वो चले गया, वो दोबारा नहीं दिखते उनको। एक हफ्ता आएगा, छुटकारा चंगाई पाया, दुष्टात्मा निकला, चीखना चिल्लाना हो गया, निकल गया, बस गया, वो रास्ते से गया, कहां गया पता नहीं। इसको कहता है स्वार्थी विश्वास। उस वक्त भी हम पूछते क्या तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? तो हम प्रार्थना करेंगे, एकदम आने वाले के ऊपर हम हाथ नहीं रखते, क्योंकि पहले हम पूछते क्या तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको चंगाई देगा, वो आपको शांति देगा, वो आपकी सवाल के जवाब देगा, वो आपकी प्रार्थना के उत्तर देगा। पहले हम पूछते हैं, तो लोग कहेंगे हाँ हम विश्वास करते हैं। अरे बहुत अच्छे से करते हैं, बोलते बहुत अच्छे से। हम क्या करेंगे? बेचारे लोग उनके ऊपर हाथ रखेंगे, उनके लिए उपवास रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, सब चंगाई छुटकारा हो गया, फिर उस रास्ते से चले गए, पता नहीं कहां। ये वो है, बीज तो गिरा, बीज तो गिरा, चट्टान पर है, बीज तो गिरा, उगे भी आया, लेकिन धूप आया। अभी प्रॉब्लम क्या है? बोले हमारे गांव के लोग ऐसे कहता है, हमारे समाज के लोगों ने ऐसे कहा, बोले हमको बोले चिल्लाएंगे, तुमको मारेंगे। बोले कोई मरेगा तो हम लोग गाड़ने नहीं आएंगे। बोले तुम लोग कहां गाड़ोगे? तुम्हारे बेटियों को ब्याह कैसे होगा? लड़का कहां से मिलेंगे? तुम्हारे बेटों को बहू कहां से मिलेंगे? तुम मरेगा तो तुमको कहां गाड़ेंगे? तुम्हारे शादी ब्याह में कौन आएंगे? इस प्रकार की सामाजिक दबाव आता है, तो क्या करेंगे? तो ठीक है, अभी हम कुछ दिन के लिए विश्वास को छोड़ दिया। इसको कहते हैं स्वार्थी विश्वास, मतलबी विश्वास, सेल्फिश फेथ। तो वो क्या करता है? स्वयं, इसको एक और बात है, स्वयं केंद्रित विश्वास, सेल्फ सेंटर्ड फेथ। अपने मतलब के लिए, अपनी स्वयं की अभिलाषा के लिए, स्वयं की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करना? विश्वास करना। आपको समझा है? बहुत सारे लोग स्वयं की मतलब को पूरा करने के लिए वो विश्वास करता है, जब काम पूरा हो जाता है चले गया, खाए पिए खिसके। कहता है ईसाई भाई किसके? खाए पिए खिसके, खिसक गया।
फिर उनका कोई मतलब ही नहीं। फिर कभी रास्ते बाजार में ही मिलेगा तो वो आकर जय यीशु बोलने के लिए तैयार नहीं, हाथ मिलाने का प्रेज़ लॉर्ड बोलने के तैयार नहीं, वो ऐसे मुंह मोड़कर चले जाएगा। बल्कि उन्हें उनके लिए कलीसिया से उपवास किया, प्रार्थना किया, वचन बताए, उनको तैयार किया, लेकिन अपनी मतलब निकल गया, बस चले गया। फिर उनका जीवन में बड़ी मुसीबत, तकलीफ, परेशानी आएगा, तब आएगा माफ करना हमने बीच में छोड़ा था, अभी हम दोबारा आया पकड़ने के लिए। ये क्या कोई चुंबक है क्या छोड़ पकड़ करने के लिए? ये क्या मैग्नेट है क्या? आपको यीशु में बने रहना है। अब चीजें छोड़ पकड़ की बात है। एक और बात बताऊं, छोड़ पकड़ क्यों होता है? क्योंकि ये समझ लिए खुदा के हाथ है और तुमने ऐसे पकड़ लिया, खुदा को मैंने पकड़ लिया, तुम्हारी जरूरत था तब तुमने पकड़ लिया, जरूरत है तो तुमने छोड़ दिया। यही सिस्टम है मनुष्य की। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमारे हाथ को देना और खुदा को बोलो खुदा आप पकड़ लीजिए। आप अपने हाथ को खुदा के सामने दे तो खुदा आपके हाथ को पकड़ेगा, तो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। मुश्किल में भी हो, संकट में भी हो, परेशानी में भी हो, मुसीबत में भी हो, आप भले छोड़ना चाहते, खुदा बोलेगा मैं तुझे कभी न छोड़ू और कभी ना त्यागूंगा। अब उल्टा है, खुदा तू मुझे मत पकड़ना, मैं तुझे पकड़ लेता हूँ। मेरे जरूरत के लिए पकड़ लेता हूँ, जरूरत खत्म हो गया छोड़ दिया, जरूरत के लिए पकड़ेगा फिर छोड़ दिया। ये सिस्टम को हमें खत्म करना है। ये शैतान की सिस्टम है, ये डेविल की प्लानिंग है। हम क्या कर रहे थे? सेल्फ सेंटर्ड, व्यक्ति केंद्रित विश्वास, स्व केंद्रित विश्वास। मेरे लिए, मेरे बीवी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे गाड़ी के लिए, मेरे खेती के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरी बुद्धि के लिए, मेरे दौलत के लिए, मेरे फसल के लिए, मेरे कारोबार के लिए, मेरे कंपनी के लिए, जो कुछ प्रभु से, इसी प्रकार की विश्वास है। यह दूसरा विश्वास है। अब हम जल्दी चलेंगे, तीसरे भाग में हम जाएंगे। तीसरा, अब नीचे पढ़े क्या लिखा हुआ है? हाँ, उसके नीचे हाँ, चट्टान पर के वे हैं जो सुनते तो हैं, वो तो हो गया। उसके नीचे जो झाड़ियों में गिरा, जो झाड़ियों में बोया गया। यह वे हैं जो सुनते हैं हाँ, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। क्या क्या क्या? चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में, चिंता, धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। उनको फल नहीं पकता। आप मत्ती में पढ़िएगा 22 आयत, 13 के 22। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। संसार की चिंता और धन का धोखा इस बीज को दबा देता है। मिट्टी अच्छी है लेकिन वहां झाड़ियां हैं, काटेली कांटेदार झाड़ियां हैं। उसके बीच में से ये पौधा निकल तो आए, जरूर पत्तियां आए, लेकिन ये कांटों ने उसको दबोच लिया। इसको कहता है भौतिक विश्वास, वस्तुगत विश्वास, जिस्मानी विश्वास या दुनियावी विश्वास। आपको समझ आ गया? वो दुनियावी है क्योंकि दुनिया की प्रेशर आ गया। जड़ तो गया, जड़ में कोई कमी नहीं, नीचे मिट्टी में कमी नहीं, जड़ नीचे जा रहे लेकिन आगे बढ़ने नहीं दे रहे। मत्ती और लूका दोनों में समानता में बात किया, लेकिन लूका में एक और शब्द का, लूका वाले शब्द पढ़िए एक बार और। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। चिंता, धन और जीवन के सुख विलास, जीवन के सुख विलास। अब मत्ती वाला पढ़िए 22। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को
एक और बात, जीवन के सुख विलास। देखो दोनों आयत को हमने ऐसे कंपोज किया है ना, संसार की चिंता, धन का धोखा और जीवन के सुख विलास क्या करता है? दबा देता है। इसको हम कहते हैं क्या है? भौतिक विश्वास, दुनियावी विश्वास, जिस्मानी विश्वास, वस्तु केंद्रित, वस्तुगत विश्वास, इसको हम कहेंगे द मेटीरियल सेंटर्ड फेथ, वस्तु केंद्रित विश्वास। किसी वस्तु के लिए, पैसे के लिए आया था लेकिन पैसा मिला नहीं तो विश्वास कम हो गया, नंबर 1। दूसरा, प्रार्थना किया, विश्वास में आया, आते 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 पैसा ज्यादा हो गया, पैसा ज्यादा हो गया तो चर्बी चढ़ गया भैया, तो फिर विश्वास क्या बात के लिए? पैसा है, पैसे के ऊपर परिंदा भी नहीं उड़ता है। देखिए आपको समझ आएगी नहीं? ये दोनों बात, पैसा नहीं मिले तो भी विश्वास छोड़ा, पैसा ज्यादा आ गया तब भी विश्वास छोड़ा। लिखा हुआ धन का धोखा, यह धन धोखा देने वाला है। इसलिए लूका के सुसमाचार 16 अध्याय की 9 आयत में कहता है, नाराजगी के दौलत से तुम अपने लिए दोस्त पैदा करो, दौलत को नाराजगी के, करप्टेबल, अनराइचियसनेस, अनराइचियस, नाराजगी, क्योंकि ये धोखा देने वाला है। पैसा नहीं तो भी धोखा, पैसा ज्यादा हो तो भी धोखा। और दूसरा, संसार की चिंता, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं। जब सब कुछ हो जाता है, एक जमाना ऐसे थे, एक जमाने पर ऐसे खाने को कुछ नहीं था, तब सोचते क्या खाएंगे, पीने को कुछ नहीं क्या पिएंगे, पहने के लिए कपड़ा नहीं तो क्या पहनेंगे, ये सोचता। कल बच्चों को क्या खिलाऊं, कल बच्चों को क्या पिलाऊं, कल बच्चों को क्या पहनाऊं, ये सोचता। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब ज्यादा आइटम हो गया, क्या खाऊं, देशी खाना खाना है क्या हैदराबादी बिरयानी खाना है, नॉर्थ इंडियन डिश खाना है क्या, साउथ इंडियन खाना है क्या, या चाइनीज खाना है क्या, पिज्जा खाना है क्या। अब कंफ्यूजन है, कौन सा खाऊं, क्या खाऊं, क्या पहनूं, साड़ी ब्लाउज पहनूं या चूड़ीदार सलवार कमीज पहनूं या जीन्स टी शर्ट पहनूं, हेलो, या लेगी पहनूं या क्वार्टर पहनूं, घुटने तक का पहनूं, जांग फटी हुई पहनूं। अब कंफ्यूजन है, ये कौन सी पहनूं, सब कुछ है। देखिए, क्या खाऊं, क्या पीऊं और क्या पहनूं, संसार की चिंताएं, संसार की चिंताएं। और इधर क्या है? धन के धोखा और जीवन के सुख विलास। एक जमाने पर कुछ भी नहीं था, उस वक्त भक्ति में आया, प्रार्थना में आया, विश्वास में आया, प्रभु से विनती करते थे, रोज दुआ में आते थे, हर हफ्ता बिना रुकावट के साथ, बिना वीकनेस से आराधना में बराबर जाते थे, प्रभु के भक्ति करते। जब सब कुछ हो गया, जीवन के सुख विलास हो गया, तो रविवार को जाएंगे, पिकनिक में जाएंगे। आज छुट्टी के दिन है, चलो आज पिकनिक चलते हैं। न बच्चों को संडे क्लासेस में भेजेगा, न बच्चे को आराधना में भेजेगा, न बच्चे बड़ों को जवानों की मीटिंग में आएगा, न महिलाओं को मीटिंग रखेंगे, न वचन सुनना है, न फास्टिंग प्रेयर में अटेंड होना है, न कोटेज मीटिंग रखना है, कुछ नहीं। काम जीवन के सुख विलास में, चलो आज पिकनिक में जाएंगे, आज घूमने जाएंगे, चलो आज फिल्म देखेंगे, आज टीवी धारावाहिक को, सीरियल को देखेंगे, चलो अच्छी फिल्म आ रही वो देखेंगे, क्योंकि सुख विलास ज्यादा हो गया। घर की खाना अच्छा नहीं, चलो अपन होटल में खाएंगे, होटल में खाते खाते बोले अब यहाँ नहीं, अपन दूर सिटी में जाएंगे,
वहां खा के आएंगे, क्योंकि सुख मिला, जीवन के सुख मिला। तीनों बात को ध्यान रखना। झाड़ियां हमारे विश्वास को क्या करता है? चौक दबोच लेता है, दबोचता है हमारे ईमान को। इन झाड़ी क्या है? संसार के चिंता, धन के धोखा, जीवन के सुख विलास। तो परमेश्वर आज वचन के द्वारा इन तीनों के जड़ पर कुल्हाड़ा मारते हैं। क्या मारते हैं? संसार की चिंता नहीं होना, धन के धोखा नहीं होना, जीवन के सुख विलास में नहीं जाना। प्रभु कहते खाने और पीने के लिए है तो कहो बस। हमें क्या बोलना? बस। क्या हो? तो खाने पीने के लिए है तो कहना है बस। हम हमेशा कंप्लेन करते हैं, हम शिकायत करते हैं। आज खुदा हमें क्या सिखाता है यहां पर? यानी झाड़ीदार विश्वास। दैट मीन्स झाड़ियों के बीच में दबो जाने वाले, स्व केंद्रित, क्या बोला था? नहीं, वस्तु केंद्रित, मटेरियल फोकस्ड सेंटर फेथ। अब इन बातों से हमें अलग होना है। चौथी बात देखिए, चौथी, अब ये तीनों बात को समझ आ गई। एक रास्ते के किनारे गिरा, उसको क्या बोलेंगे? बेपरवाह विश्वास या उदासीन विश्वास, आलस्य विश्वास, निठुर विश्वास। नंबर 2 क्या है? भौतिक इच्छाओं पर, स्वार्थ बातों पर, है ना, व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत खुशी के लिए फोकस विश्वास। तीसरा क्या है? हमारी जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने के लिए, मटेरियल वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए विश्वास में विश्वास करना। अब इसके बाद चौथी कहता है अच्छी मिट्टी पर गिरा, अच्छी भूमि पर। पढ़िए उस आयत को, पढ़िए। जो अच्छी भूमि में बोया गया, जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है आहा, जो वचन को सुनकर समझता है आहा, और फल आता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यहाँ कहता है इसको कहता समर्पित विश्वास, ईमानदार, इसको कहता है ईमानदारी के विश्वास, वफादारी, फेथफुल, समर्पित विश्वास, डिवोटेड फेथ। क्या है? मैं पहले ऐसे कहता हूं, 100 गुना आए, 60 गुना आए या 30 गुना आए, लेकिन इसके अंदर विश्वास ही बढ़ेंगे। इसके अंदर झाड़ियों को बढ़ने नहीं देगा, इसके अंदर कांटों को बढ़ने नहीं देगा, इस बीज को कोई चिड़िया चुगने नहीं देगा, इस बीज को कोई पत्थर रोकने नहीं देगा। इस बीज बढ़ने से कोई झाड़ियां, कोई कांटे रोकने नहीं देगा, बल्कि किसी भी हालत में इस बीज बढ़ेगा, कोई आए ना आए, कोई साथ चले ना चले, कोई साथ में घुटना टेके ना टेके, मैं तो टेकूं, कोई तारी बजाए ना बजाए, कोई आराधना करे ना करे, मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगी। कोई खुदा के साथ चले ना चले, मैं तो चलूं, कुछ भी हो जाओ, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया। आपका विश्वास कैसा विश्वास? यह कहता है समर्पित विश्वास। बोले ये खेती मेरे नहीं, खुदा ने चुन लिया। अब इस खेती के मालिक, आपने देखा होगा शहरों के अंदर कुछ जमीन के ऊपर लिखेगा ये भूमि का मालिकाना हक, स्वामित्व फलाना और फलाने के नाम पर है। इस जमीन का हक किसी का, उसका नाम लिखकर एक बोर्ड टांगेगा। ठीक उसी तरीके से अपने सीने पर हाथ रखकर बोलिए इस जमीन का हकदार मैं नहीं, मेरे खुदावंद यीशु मसीह है। ओ हालेलुया। उसने अपने पहचान मुझे दिया, उसने अपने छाप मुझ पर लगी है, उसने अपने नाम मुझे दिया है, उसने अपने पहचान दिया है। अब मैं अपना नहीं हूं, बल्कि मैं मेरे खुदा का हूं। और खुदा
मुझे मालूम है खुदा कभी कड़वी बीज नहीं बोएगा। अब कड़वी बीज के बात आया तो मैं बताऊं, खुदा पहले हमने पढ़ा था कौन सी आयत में, लूका 8:11 में, बीज परमेश्वर का वचन, बोने वाला खुदावंद यीशु मसीह, और हम खेती हमें हमारा जीवन है। तो मसीह यीशु जो हमारे उद्धार करता हमारे अंदर विश्वास के बीज को बोकर विश्वास की फसल को काटना चाहता है। हालेलुया। इसी तरीके से शैतान भी है, वो अविश्वास के बीज, जो कड़वी बीज अविश्वास का बीज बोकर कड़वी बीज अविश्वास के फल को काटना चाहता है। उसने सबसे पहले आदम हवा के साथ एदन की वाटिका में अपनी बीज को बोकर नतीजा वहां देख लिया हमने। इसलिए सावधान रहो, सचेत रहो, कड़वी बीज हमारे अंदर जाने अनजाने में गिरने न देना। टीवी में आने वाले हर संदेशा, फेसबुक में आने वाले हर मैसेज, व्हाट्सएप में आने वाले हर मैसेज, यूट्यूब में आने वाले हर मैसेज, आंख बंद करके सभी को बटोरना नहीं। क्या करना है? आपको परखना ये सही है या नहीं। एक बार सुन लो, लेकिन प्रभु के वचन के अंदर हवाला देख लो और उसको टैली करके देखो कौन सी सही है कौन सी गलत है। क्योंकि सही से भी ज्यादा, असली से भी ज्यादा नकली दुनिया के अंदर फैला हुआ है। शैतान की कलीसियाएं बहुत है दुनिया के अंदर, कड़वी बीज बहुत है। अभी के जो आत्मिक जगत के अंदर ज्यादा कड़वी बीज है, कलीसियाओं के अंदर कड़वी बीज है। इसलिए हमें सावधान होना, होशियार। ये कड़वी बीज हमें क्या करेगा? पूरा बर्बाद कर देगा। हमें सोना नहीं। मत्ती 13 के अंदर चेले लोग पूछते, उसके आगे पूछता है, हमने अच्छी बीज बोया था लेकिन ये कड़वी बीज कहां से आ गए? बोले मनुष्य के पुत्र सो रहा था, मनुष्य के पुत्र सो रहा था। 22 से जब पढ़ेंगे, हालेलुया, उधर 24वीं आयत, 13 की 24, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उसमें हाँ, जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। शत्रु आकर जंगली बीज बोकर चला गया। ध्यान रखना, हमारी जरा सी नींद का मतलब लापरवाह, हमारी जरा सी लापरवाह शैतान की मौका है। वो हमारे बीच में, हमारे अंदर कड़वी बीज को बो के जाएगा और बोलेंगे वो भी बीज है, ये भी बीज है, वो भी एक जैसा, ये भी एक जैसा है। अभी बाजारों में नकली चीज ज्यादा है, असली चीज बहुत कम है। इसलिए हमें सावधान रहना है, क्योंकि शैतान को मौका नहीं देना ताकि वो कड़वी बीज हमारे अंदर, हमारे हृदयों में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे विश्वास में वो अपनी कड़वी बीज बोकर हमें बर्बाद ना करें। इसलिए हमें सचेत रहना, जागते रहो। वचन क्या कहता है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़े, शैतान की परीक्षा में ना पड़े। हालेलुया। चौथी बात क्या था? समर्पित विश्वास, ईमानदारी, फेथफुलनेस, वफादारी के विश्वास। प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, तू मुझे चंगाई दे या ना दे। देखिए, तू मुझे चंगाई दे या ना दे, लेकिन मैं तेरे साथ चलूं। तू मुझे छुटकारा दे या ना दे, मैं तुझ में बना रहूं। तू मुझे आग के भट्टे में से बचा ले ना बचा ले, तो भी हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, राजा के मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। हमें शेर की गुफा में डाले, वहां से बचाए ना बचाए, लेकिन फिर भी
हम राजा से प्रार्थना नहीं करूंगा, हम यरूशलेम की ओर देखकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। समर्पित विश्वास, प्रभु को क्या चाहिए? समर्पित विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। मार्था और मरियम के बारे में प्रभु यीशु मसीह एक बात कहता है, क्योंकि मार्था आकर शिकायत कर, देखो मेरी बहन मरिया को देखो, वो तो यहाँ तेरे पास बैठा रहता, बाइबल खोल के तेरे कदमों पर बैठा, और मैं देखो क्या क्या बना रहा हूँ, झाड़ू लगाए, पोछे लगाए, कपड़ा धो कर डाला, पानी भर के लाया, आटा गूंदा, रोटी बनाए, सब्जी बनाए, आपके लिए दाल चावल बनाए, खीर बनाया, पपड़ी बनाया, खुदावंद की खिदमत के लिए मैं क्या क्या भागा दौड़ी कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी मदद नहीं करते हैं। तो यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला तो बहुत से बातों के प्रति चिंता करती है। आगे क्या बोला? यीशु कहता मरिया ने अपने उत्तम भाग को चुन लिया, वो उसके हाथ से कोई छीन नहीं सकता। उससे पहले शब्द थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, बल्कि एक की जरूरत है, ऐसे लिखा हुआ, थोड़ा सा बल्कि एक की। बहुत की जरूरत नहीं, थोड़ा की जरूरत है, बल्कि एक की जरूरत है। मरिया ने उत्तम भाग को चुन लिया, वो उसके हाथ से कोई छीन नहीं सकेगा। हालेलुया। आपके विश्वास समर्पित विश्वास है या डामाडोल होने वाले विश्वास है, या उदासीन बेपरवाह विश्वास है, या व्यक्तिगत स्वार्थी विश्वास है, या आर्थिक जरूरतों को प्राप्त करने का विश्वास है, मतलबी विश्वास है, या हमारे समर्पित विश्वास है? हालेलुया, हालेलुया। हमारे इस विश्वास को कहता है क्राइस्ट सेंटर्ड फेथ, क्रिस्तु केंद्रित विश्वास। मसीह हमारे केंद्र बिंदु है। हमारे जीवन की सेंटर पॉइंट कौन है? यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हुए, उनके बीच में, केंद्र में, मध्य में। क्रिस्तु केंद्रित, मसीह केंद्रित विश्वास। तो सीने में हाथ ठोकर बोलना, मेरे विश्वास डामाडोल वाले नहीं, मतलबी वाले नहीं, बेपरवाह नहीं, किसी लालच के नहीं, बल्कि मेरे विश्वास समर्पित विश्वास है। मेरे पत्नी साथ चले ना चले, लेकिन मैं तो चलूं। मेरे माता पिता साथ चले ना चले, लेकिन मैं तो चलूं। मेरे पत्नी साथ चले, मेरे पति साथ ना चले, तो मैं चलूं। मेरे बच्चे मेरे साथ ना चले, लेकिन मैं चलूं, क्योंकि मेरे जीवन यीशु के लिए समर्पित है। यीशु, मैंने अपने आप को तेरे सामने समर्पण करता हूं। बोइए अपनी पवित्र वचनों को, बोइए, मैं समर्पण करता हूं, ताकि उस वचन मेरे हृदय के अंदर पनपने दे, बढ़ने दे, और हजारों गुना। इधर देखिए, इधर 100, 60 और 30, लेकिन हम जब कलाम को पढ़ते हैं 1000 गुना भी पढ़ते हैं। गेहूं की एक दाना डालने से उसमें से 100 नहीं मिलता, हजारों मिलता है। एक गेहूं के दाने से कहीं उंबिया निकलते हैं। एक उंबी में समझ लो 500 दाना है, तो 5 उंबिया होता कितना हो गया? 2500 दाना हुए कि नहीं? तो 30 गुना कहां गए? 60 गुना कहां गए? 100 गुना कहां गए? हजारों गुना। ये 100 गुना के मतलब 100 नहीं है, मैथमेटिकल एक और सिस्टम है। 30 का मतलब 30 बार गुना करना। उसके फिर कभी सिखाएंगे उस बात को। आज इतने काफी है। बोलिए प्रभु जितना भी हो, प्रभु जितना भी हो, तेरी मर्जी, तू जितना चाहता उतनी फसल आने दे। उसके लिए मुझे बार बार हल चलाना पड़े, बार बार उबड़ खाबड़ उसको करना पड़े, बार बार पलटी खाना पड़े, बार बार उसको खोदना पड़े। आपको समझ आ रहा है कि नहीं? बार बार इस मिट्टी को खोदना पड़े, बार बार इसकी कंगर को निकालना पड़े, बार बार हल चलाना पड़े, नरम करना पड़े। प्रभु जी कर लीजिए, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। एक ही सोच, क्योंकि मैंने आपके लिए समर्पण किया है। मेरे समर्पित विश्वास है
मेरे पीछे कोई लालच नहीं है, मेरे विश्वास के पीछे मुझे कोई स्वार्थता नहीं है, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, ना कोई आर्थिक लाभ के लिए, ना कोई मैं बेपरवाह हो, बल्कि मैं समर्पित हूं, मैं समर्पित हूं, मैं समर्पित हूं। क्या आपने समर्पित किया है? हालेलुया, हालेलुया। लूका 8:15 में एक शब्द प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिसको कान है वो सुन ले। पढ़िए। और अच्छी भूमि जो वचन सुनकर भरे उसको मन संभाले रहते हैं और धीरे से फल लाते हैं। नहीं कहता है जो सुनते हैं। हाँ, तो खुदावन आज हमसे ये कलाम सुनाते हैं ताकि हमें क्या करें। ये 4 तरह की फसल है, 4 तरह की खेती है। आज हमें पहले का 3 तरह की खेती नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में आसपास अड़ोस पड़ोस कलीसिया संगति में आपने ऐसे लोगों को बहुत देखे होंगे, वो आपको ताना भी मारेंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए। आपको अपने आप को समर्पित कीजिए और प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपने जीवन को समर्पित विश्वास के लिए अर्पण करता हूं। तेरे पवित्र वचनों को बोइए, मेरे हृदय को खोलता हूं। रोज तेरे वचनों के लिए, रोज तेरे नए बीजों के लिए मैं अपने इस हृदय रूपी खेती को खोलता हूं और विश्वास को बढ़ने दीजिए, पनपने दीजिए, बढ़ने दीजिए, ताकि मैं यीशु जैसे बनूं, यीशु जैसे सुनूं, यीशु जैसे देखूं, यीशु जैसे सोचूं और यीशु के समान स्वभाव में मैं बदल जाऊं। हालेलुया। वैसे स्वभाव रखे जो मसीह यीशु का है। 2:5 में, फिलिप्पी 2:5 में लिखा हुआ। तो हमें मसीह जैसे बनने के लिए प्रभु आप अपनी इच्छा पर खेती कीजिए। जमीन की इच्छा पर खेती नहीं करता, खेती करने वाले मालिक की इच्छा पर खेती करता है। तो जरूरी थोड़ी है एक ही खेत में हर साल कौन लगाए, हर साल मकई लगाए, हर साल कपास लगाए। एक साल कपास और दूसरे साल और कुछ लगा सकते, तीसरे साल और कुछ। जो स्वामी सोचता है पूछे क्या करना है। अपने आप को समर्पण करें। चलिए प्रार्थना में चले, आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों ने इस वचन को सुना प्रत्येक लोगों को अनुग्रह कीजिए। और खुदावंद तेरे पवित्र वचन जो हमारे ऊपर आपने प्रकट किया है, हमारे हृदय में बोया है, प्रभु जी हम समर्पित विश्वास में के लिए, समर्पित विश्वास की खेती के लिए अपने आप को अर्पण करते हैं, ताकि मसीह हमारी खेती के जीवन के केंद्र बिंदु बन पाए और अनुग्रहित जीवन में विश्वास में आगे बढ़ पाए, जिससे 100, 60 और 30 गुना फल ला सके। खुदावंद प्रत्येक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हृदयों को तैयार कीजिए, ताकि तेरे पवित्र वचनों के लिए प्रतिदिन तेरे नया मन्ना को ग्रहण करने के लिए लोगों को तैयार कीजिए। महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। सबको खुदावंद आशीष दे, आमीन।